ना ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया था किसी को, उसने 5 पन्ने 6 पन्ने लगाए और उसके बाद मुझसे क्वेश्चन हुआ। ओके, वो क्या था, अंतर इतना था, उसमें 5 था यहाँ पे और यहाँ पे दूसरा नंबर था, लेकिन मैंने आज इससे छोटा नंबर यहाँ पे लिया हुआ। पहले मैं देखो इस क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। कोई मैंने बोला कि 9th के बच्चे की अगर ये रेंज नहीं है फिर पढ़ करके कोई फायदा नहीं है। एक्स इज इक्वल 5 माइनस रूट 21 अपॉन अब यहाँ रेशनलाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर ये उल्टा होता 2/5 माइनस रूट 21, तब डिनोमिनेटर में कभी भी सॉल्व नहीं होनी चाहिए। If in the denominator surd is available or the root is there, so our first priority is to remove that. इसको ये बिल्कुल ठीक है, this is perfect। तो जब ये परफेक्ट है तो दिक्कत कहाँ है? ये क्वेश्चन बता रहा है। कई बार क्या है, क्वेश्चन ही आपको क्लू देता है। ये कह रहा है भाई अब तू कम से कम 1/x निकाल दे, क्योंकि जब आपका x आपका ये ठीक है, अब आपका 1/x 1/x की वैल्यू देखो 5 माइनस रूट 21/2। ये x की वैल्यू है, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा दो, इफ a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट, तो देखो ac बाई b हो जाता है। देखो इसका मतलब ये 1/x इज इक्वल, अब देखो 2 1 जा 2 अपॉन 5 माइनस रूट 21 हो गया। 1/x का वैल्यू इज 2 1 जा 2 अपॉन, दिस इज द प्लेन नंबर, दिस इज द सब। तो रैशनलाइजिंग क्यों करते हैं हम? डिनोमिनेटर से सर्ड को हटाने के लिए, रूट को हटाने के लिए। तो ना अब यहां पे लिखेंगे आप रैशनलाइजिंग द, ध्यान से, ये 1/x इज इक्वल टू रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय alternate conjugate of 5 minus root 21, यानी कि this is the denominator। अब आप कहते हो इसके alternate conjugate क्या हुआ? 5 plus root 21। सिर्फ ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करते हैं, प्लस को माइनस में करते हैं, बस और कुछ नहीं करते। रैशनलाइजेशन का मतलब बाइनोमियल में ये 1/x इज इक्वल टू 2 इनटू इसको 5 प्लस रूट 21 का, तो आप ऐसे लिखिए a माइनस b इंटू a प्लस b इज इक्वल टू, देखो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर हो जाता है, a b, तो वेयर अकर दिस, तो वेयर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू a माइनस b, a प्लस b, a का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर रूट 21 का स्क्वायर। अब आप 1/x इक्वल टू 2, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट मल्टीप्लाई दिस 2 इनसाइड। 5 का स्क्वायर 25 और माइनस रूट 21 का स्क्वायर कंप्लीट 21 हो गया। इज इट क्लियर? सुनो, अब आप प्रोसीड फॉरवर्ड, इसको बिल्कुल आगे ऐसे लिख दीजिएगा ना, अपॉन 25 में से 21 जाएंगे 4 2 2 सा 4, तो देखो ये 1/x की जो वैल्यू आई कितनी है? 5 प्लस रूट 21 अपॉन, तो x का देखो x की वैल्यू क्या थी? 5 माइनस रूट 21 अपॉन 2, 1/x प्लस। अब सारा क्वेश्चन बताता है, बस बच्चे की समझ में कितना आता है ये इंपॉर्टेंट है। ऑन बिहाफ ऑफ दिस एक्स हमने ये निकाल दिया। अब ये क्या है? बेटा ये तो निकाल ले। अब आप क्या करेंगे? इससे देखो, आप फर्स्ट पार्ट एक्स प्लस 1/x आप करेंगे, एक्स की वैल्यू
5 माइनस √21 अपॉन 2 और प्लस ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो, ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो ध्यान से। अब यहां पे देखो फिर फॉर्मूला क्या लगा, वही वाला, a इज सेपरेट एंड b बाई c इज सेपरेट। तो देखो अब आपका क्या हो जाएगा, ये 5 माइनस √21 अपॉन 2 और प्लस ये ऊपर जाएगा, तो 2 अपॉन 5 प्लस √21। चेक कर ले अब कहीं गड़बड़ तो नहीं। x की वैल्यू और 1 अपॉन एक्स की वैल्यू देखो, जल्दी बताओ कहीं गड़बड़ की मैंने, बोलो बोलो, यस गड़बड़ की। आप देखो खुद ही, तभी तो मैं कह रहा हूं बोलना नहीं करोगे। देखो किसी 1 अपॉन एक्स की वैल्यू तो ये आई है, तो हम फिर 1 अपॉन एक्स की ये वैल्यू रखेंगे 5 प्लस √21 अपॉन 2। बोलना सीखो, मैंने बोला। आप बोलोगे नहीं किसी के पेट में दर्द नहीं हो रही, मास्टर के तो बिल्कुल नहीं होती। मैंने कहा मैंने पढ़ाना है, तेरी समझ में आए नहीं आए कोई फर्क नहीं ना बोलो। अब ये देखो, जब सेम डिनोमिनेटर होते हैं तो सेम न्यूमरेटर आप करोगे, सेम डिनोमिनेटर जब आप एलसीएम में लेंगे तो सेम न्यूमरेटर आते हैं। ये जब आप एलसीएम में सेम डिनोमिनेटर रखेंगे तो सेम न्यूमरेटर आते हैं। इसको आप 2 1 जा 2 1 जा, इसको आंख बंद करके आपका देखो, इनको ऐसे ले, 2 1 जा 1 दिस 1 जा 2 1 जा 1 5। तो देखो अभी √21 और प्लस और माइनस ये लाइक टर्म है, क्या है 5 प्लस 5 10। तो जो x प्लस 1 अपॉन एक्स की जो वैल्यू आई 5 प्लस 5 10 अपॉन 2। ये आ गया, इससे देखो अब ये भी आ जाएगा, आपका ये आ गया। अब आपका देखो इसका इसको मैंने फर्स्ट पार्ट इसको कर देता हूँ, सेकेंड पार्ट देखो इसको कर देता हूँ और थर्ड पार्ट। अब आप क्या करेंगे, देखो ये स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर, इसकी स्क्वायरिंग कर दीजिए। देखो x प्लस 1 अपॉन जो x इज इक्वल टू आपका ये 5 आ गया, ये देखिए। अब आप लिखिएगा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स। तो देखो ये x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का भी स्क्वायर हो जाएगा। देखो अब यहां पे देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगाइए। देखो a का स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर, वेयर a की वैल्यू यहाँ पे x है और b की वैल्यू देखो 1 अपॉन x है। ये देखो a प्लस b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, तो देखो x का स्क्वायर प्लस 2 फॉर्मूले में a की वैल्यू x, देखो b की वैल्यू 1 अपॉन x प्लस b स्क्वायर 1 अपॉन x का स्क्वायर और इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। इससे ये खल्लास देखिए मल्टीप्लाई में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो देखो x स्क्वायर प्लस 2 1 जा 2 और प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो देखो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 25 और माइनस 2, इसको इधर OT में लिया, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 23। मेन है ये, सबसे बड़ा मेन है ये। देन आपका देखो ना, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड करना है और ऐड करके देखो आपका ना ये सारा कहानी देखो इसका। 5th के बच्चे की हमारे टाइम पे, हमारे मीन्स आपके टाइम पे भी 2008 और इवन देन खींचते खींचते 2011 तक ऐसे बच्चों ने ऐसी प्रैक्टिस की। पर एनसीईआरटी में कौन गधे बैठे हुए हैं आप जिन्होंने पढ़ाई के रेट मन करके रख दिया बहुत क्लियरली। अब देखो ये, अब देखो इसके बाद क्यों, इसी को लिखिए देखो आप दोबारा 4 x प्लस 1 अपॉन एक्स का
इज इक्वल टू 5। अब 3 पावर है तो देखो क्यूबिक ऑफ बोथ साइड्स, देखो x प्लस 1/x का क्यूब और इक्वल टू 5 का भी क्यूब। अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए तो आपको इतने फॉर्मूले लिखा है, a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस यहाँ पे जो लगाएंगे आप ये 3a² b प्लस 3ab² वाला फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे आप करेंगे 3ab कॉमन लेकर के a प्लस बी का ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो अब ना वे a इज इक्वल टू देखो x और b इज इक्वल टू 1/x। तो देखो अब आप करेंगे a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3 इंटू a इंटू b और a प्लस b इज इक्वल टू 125 a प्लस b का होल क्यूब देख लीजिए, ये बना दो। अब ये x से x जैसे यहाँ कैंसिल हुआ था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल, तो x क्यूब प्लस ये भी आपका 1 प्लस x क्यूब प्लस 3 1 जा 3 ये देखो, और x प्लस 1/x ये बचा इज इक्वल टू 125। अब आपको x प्लस 1/x इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दी, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब और प्लस 3 इंटू द वैल्यू ऑफ दिस इज दिस वन x क्यूब प्लस 1/x क्यूब 3 5 जा 15 ये उधर चलेगा, तो 125 माइनस 15 3 5 जा 15 और प्लस वाला उधर जब कोटी में जाएगा माइनस में जाएगा, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब इज 110। देखो ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई, ये वैल्यू भी आ गई। अब यहाँ पे आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन और इसका लेफ्ट हैंड साइड इसको पूरा टाइप कर देंगे, देखो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब देखो माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस x प्लस 1/x इसकी वैल्यू रखो 110 माइनस 5 इंटू इसकी वैल्यू रखो 23 और प्लस इसकी वैल्यू रखो ये 5। देखो तो अब ये 110 और प्लस 5 150 और 23 5 सा 115 इससे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इसे राइट हैंड साइड। ऐसे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करोगे आप आर.डी. शर्मा को और या आर.एस. अग्रवाल से या मंजीत सिंह से, तो आपका ना आपको कहीं भी आगे जाके कोई दिक्कत नहीं। तो देखो जिंदगी अगर आप आज की तारीख में इसी एनसीईआरटी को पढ़ करके आपका कुछ नहीं होना है। हाँ, पहले वाली एनसीईआरटी जब थी 2008 तक की, तब तक हम कुछ सोच सकते थे। प्लीज वेट, और ये आपका होमवर्क है, इसको आप जरूर